हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को इंग्लिश में हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए जानते हैं एडवर्ब के बारे में। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता बताता है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 9 प्रकार हैं। आइए हम उन्हें डिटेल से जानते हैं। पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण। दिस एडवर्ब shows द टाइम ऑफ एन एक्शन। यह क्रिया विशेषण क्रिया होने का समय दर्शाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम यस्टरडे। मैंने उसे कल देखा। कब देखा स्टूडेंट्स? कल देखा। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? कल। ही कॉल्ड मी नाउ। उसने मुझे अभी बुलाया है। कब बुलाया है? अभी बुलाया है। ट्रेन हैज अराइव्ड लेट। ट्रेन देर से आई है। कब आई है? देर से आई है। तो देर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्रिया विशेषण समयवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, आइए हम दूसरे प्रकार को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आइए जानते हैं। दिस एडवर्ब shows the place where the action is done। कहने का मतलब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने का स्थान दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कम इन द रूम। आप कमरे में आए। ही इज सिटिंग हेयर। वह यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है स्टूडेंट्स? यहाँ बैठा है। सोल्जर कम अहेड। सैनिक आगे बढ़ा, आगे आया है। तो कहाँ आया है? आगे। और वह कहाँ बैठा है? यहाँ। और आप कहाँ आए हैं? कमरे में। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, अंडरलाइंड वर्ड हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। दिस एडवर्ब shows the number of action, how many times an action is done। यह क्रिया विशेषण क्रिया होने की संख्या या आवृत्ति बताता है। आइए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। He has never seen ताजमहल। उसने कभी ताजमहल नहीं देखा। उसने क्या नहीं देखा? ताजमहल। कब? कभी नहीं। मतलब इसमें क्रिया कभी नहीं हुई। He always speak truth। वह हमेशा सच बोलता है। वो क्या बोलता है? सच। और कब? हमेशा। श्याम often come here। श्याम अक्सर यहाँ आता है। कौन आता है? श्याम। और कब आता है स्टूडेंट्स? अक्सर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसे हिंदी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दिस एडवर्ब शोज द क्वांटिटी। इसमें यह क्रिया विशेषण क्रिया होने की मात्रा या परिमाण दर्शाता है। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कितना? बहुत। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? बहुत से। शी वाज टू थर्स्टी। वह बहुत ज़्यादा प्यासी थी। शी वाज टू थर्स्टी। वह बहुत ज़्यादा प्यासी थी। वह प्यासी थी कितनी थी स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो टू है, वेरी है, में
मैनी है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसे रीतिवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। This adverb shows the method or in what way an action is done. यह क्रिया विशेषण क्रिया होने की विधि या रीति को दर्शाता है। आइए हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है स्टूडेंट्स? फास्ट दौड़ता है, यानी तेज दौड़ता है। तो क्रिया कैसे हो रही है स्टूडेंट्स? तेज से हो रही है, तेजी से। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लायन रोर्स लाउडली, शेर बहुत तेज से दहाड़ता है। भीमा वर्क्स हार्ड, जो भीमा है कठिन परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम करता है। तो काम कैसे हो रहा है? कठिन मतलब मेहनत से। आइए हम लोग 6 टाइप देखते हैं। 6 टाइप में देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसे हिंदी में कारणवाचक विशेष क्रिया विशेषण कहते हैं। दिस एडवर्ब शोज द रीजन ऑफ बीइंग एन एक्शन, यह क्रिया विशेषण क्रिया होने के कारण को दर्शाता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट आउट सो आई कुड नॉट मीट यू, मैं बाहर गया था इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। भाई क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि बाहर गया था। ही बॉट अ बैग बिकॉज ही लाइक इट टू, उसने यह बैग खरीदा क्योंकि ये उसे बहुत पसंद था। आई कम हेयर फॉर विजिटिंग टू यू, मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। क्यों आया हूँ? आपसे मिलने के लिए स्टूडेंट्स। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 7 टाइप, सेवन्थ नंबर का। आइए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। दिस एडवर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अफर्मेशन और निगेशन, यह क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्वीकार या मनाही को दर्शाता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक ब्लू कलर, जैसे भी कोई प्रश्न करता है तो हमें पसंद है तो हाँ कहेंगे, पसंद नहीं है तो ना कहेंगे। यही एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है। तो इसका आंसर है यस, हाँ। डिड ही एवर सीन हिम, क्या उसने उसे कभी देखा है? नो। हैव यू स्टॉलन माई पेन, क्या तुमने मेरा पेन चुराया है? आंसर नो। तो इसमें अगर क्रिया की जा रही है या की जाएगी तो यस, और नहीं की जाएगी या नहीं की गई है तो नो अफर्मेशन और निगेशन का एडवर्ब कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। दिस एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फॉर डूइंग एन एक्शन। दिस एडवर्ब कहने का मतलब है यह क्रिया विशेषण क्रिया करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डबल कंजक्शन लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब वापस आएंगे? वाई हैव यू कम, तो आप क्यों आए हैं? वेयर इज ही लिविंग, वह कहाँ रह रहा है? ये सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसलिए किए जा रहे हैं कि ये पता करना है कि क्रिया कब होगी। जैसे आप कब वापस आओगे, आप क्यों आए हैं, और वह कहाँ रह रहा है। ये सारी क्रिया कहाँ हो रही हैं, इसीलिए पूछा गया है। आइए हम से लास्ट
एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। दिस एडवर्ब इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस। यह क्रिया विशेषण दो वाक्यों की क्रियाओं में संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय होम ऑल लव। वह लड़का जिसे सब प्यार करते हैं। वह लड़का जिसे सब प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो होम वर्ड है ये रिलेटिव एडवर्ब है। डू यू नो वेयर ही विल गो। क्या आप जानते हैं वह कहाँ जाएगा। द टाइम व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। वह समय जब उसने अपना फ़ोन खो दिया। तो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे एडवर्ब के टॉपिक के सारे डिटेल वाइज हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और हम मिलेंगे आपसे अगले नए टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और पसंद आए तो शेयर भी करें जिन्हें ज़रूरत है बेसिक समझने की। और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। वी विल मीट अगैन।